Myself, Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. My teaching subject, Understanding Discipline and the Subjects. And today we will discuss about our next topic, that is the classification of discipline, अध्ययन क्षेत्र का वर्गीकरण। अध्ययन क्षेत्र का वर्गीकरण। विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन विषयों या अध्ययन क्षेत्रों का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया है। इस वर्गीकरण में जाने से पूर्व यह समझना विवेकपूर्ण होगा कि विभिन्न अध्ययन विषयों का वर्गीकरण विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। अभ्यास में भी विभिन्न अध्ययन विषय आपस में मिश्रित किए जा सकते हैं, जैसे बहुविषयी, मल्टी डिसिप्लिनरिटी, अंतः विषयी, इंटर डिसिप्लिनरिटी और क्रॉस डिसिप्लिनरिटी। ज्ञान के कुछ क्षेत्रों का इतना विकास और विस्तार हुआ है कि कुछ विश्वविद्यालय ने तो उनके लिए अलग अलग विभाग बना दिए हैं, जैसा कि भौतिक शास्त्र और साहित्य। कुछ विश्वविद्यालय ने एक विषय सब्जेक्ट को अध्ययन क्षेत्र या संकाय डिसिप्लिन के लिए विचार तभी किया जबकि उसके लिए विश्वविद्यालय में निश्चित स्थान की व्यवस्था की। कुछ विषयों को किसी विशेष अध्ययन विषय में शामिल किया गया और उसके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था की। इस प्रकार कुछ जगह ये नाम संकाय और विषय एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। एक बात तो निश्चित है कि यदि विकास की गति इतनी तेज़ी से चलती गई तो भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई भी डिसिप्लिन का वर्गीकरण कठिनाई से ही कर पाएगा, क्योंकि इतने डिसिप्लिन आ गए हैं, आजकल सब्जेक्ट्स आ गए हैं। आजकल विश्वविद्यालयों में अध्ययन विषयों का वर्गीकरण सामान्यतः इस प्रकार किया गया है, जिस तरह ह्यूमैनिटी और आर्ट डिसिप्लिन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इस श्रेणी में भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ये सारे विषय किसके अंदर आते हैं? मानविकी के अंदर। दूसरा है विज्ञान एवं तकनीकी संकाय या अध्ययन क्षेत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। इस श्रेणी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और वैज्ञानिक तकनीकी। थर्ड है गणित संकाय, मैथमेटिक्स डिसिप्लिन। इस श्रेणी में अंक गणित, रेखा गणित, बीजगणित, डायनेमिक व सांख्यिकी आदि आते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है औषधि विज्ञान संकाय, मेडिकल साइंस डिसिप्लिन। इस श्रेणी में औषधियों, होम्योपैथिक, यूनानी, पशु चिकित्सा व शल्य चिकित्सा आदि आते हैं। नेक्स्ट है कृषि संकाय, एग्रीकल्चर डिसिप्लिन। इस श्रेणी में कृषि, पशुपालन, बागवानी व उद्यान विभाग आते हैं। नेक्स्ट है कानून संकाय, लॉ डिसिप्लिन। इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार के कानून आते हैं, जैसे फौजदारी कानून, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, सिविल कानून, क्षति कानून, संबंध कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संवैधानिक कानून आदि। नेक्स्ट है कॉमर्स डिसिप्लिन, वाणिज्य संकाय। इस श्रेणी में अकाउंटेंसी, बैंकिंग आदि है। नेक्स्ट है ललित कला संकाय, फाइन आर्ट्स डिसिप्लिन। इस श्रेणी में चित्रकला, पेंटिंग, संगीत व नृत्य आदि आते हैं। फिर एजुकेशन डिसिप्लिन, शैक्षिक संकाय। इस श्रेणी में शिक्षक, शिक्षण व प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकार सम्मिलित हैं। इस प्रकार जो अध्ययन विषयों का वर्गीकरण है वो 9 तरह से किया गया है। ठीक है, मानविकी, विज्ञान, गणित, औषधि, कृषि, कानून, वाणिज्य, ललित कला और शैक्षणिक संकाय। ठीक है, तो ये है अध्ययन क्षेत्र का वर्गीकरण, जो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय टू विश्वविद्यालय डिपेंड करता है कि कुछ ने डिसिप्लिन। आजकल इतने सब्जेक्ट्स आ गए मार्केट के अंदर कि आप चूज़ करने में भी परेशानी होती है और उनको अलग अलग आप उनका वर्गीकरण भी नहीं कर सकते, उनकी क्लासिफिकेशन भी करना मुश्किल हो रहा है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसिप्लिन या अध्ययन क्षेत्र का वर्गीकरण. अगर होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट. ठीक है. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you very much.